ओके, सो नाउ नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द बेस ऑफ द स्कल। देखो, बेस ऑफ द स्कल के अंदर सुपीरियर सरफेस होता है और इन्फीरियर सरफेस होता है। तो सुपीरियर सरफेस अपने को कब दिखता है? जब अपन ऑटोप्सी कर रहे होते हैं। ऑटोप्सी करके जब स्कल कैप को रिमूव करते हैं तो अपने को सुपीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ स्कल दिखता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आपको पूरा स्कल आप पकड़ोगे तो आपको नीचे से देखोगे तो जो दिखेगा वो इन्फीरियर सरफेस ऑफ स्कल है। तो सुपीरियर सरफेस से क्या दिखता है, कौन से फोरामेन दिखते हैं, और इन्फीरियर से कौन से दिखते हैं, और दोनों कैसे कोरिलेटेड हैं, वो चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन तो वो चीज़ अपन इसमें पढ़ेंगे। सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एमसीक्यू। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज एंटीरियर ट्रांसवर्स लाइन डिवाइडिंग नॉर्मा बेजालिस पासिज अलोंग। देखो, बेस ऑफ स्कल को दो तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो लाइनें होती हैं जो इसको डिवाइड करती हैं, एक होती है एंटीरियर ट्रांसवर्स लाइन और एक होती है पोस्टीरियर ट्रांसवर्स लाइन। अब ये लाइन कहाँ से पास करती हैं वो एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे। देखो, ये लाइनें पास करती हैं, एंटीरियर ट्रांसवर्स लाइन तो पास करती है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट से, और जो पोस्टीरियर ट्रांसफर लाइन पास करती है वो होती है मैग्नम के एंटीरियर बॉर्डर से। ये अपने को कहाँ दिखेंगे? इन्फीरियर सरफेस और बेस ऑफ स्कल पे। सुपीरियर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी इन्फीरियर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम अपने को अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डायग्राम, देखो ये है लोअर जा का एल्वियोलर प्रोसेस। ठीक, इसमें अपने क्या होते हैं? ये टीथ हैं। तो सबसे नीचे अपने को ये दिखेगा, जब बिल्कुल नीचे से स्कल को देखोगे तो अपने को ये दिखाई देता है। ठीक है, अब जो ये हार्ड पैलेट है, ये इसका एंटीरियर 2/3 पोर्शन और पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन ये अलग अलग बोन बनाती हैं। एंटीरियर 2/3 कौन बनाता है? मैक्सिला। ये कौन सी बोन है? मैक्सिला। और ये वाली कौन सी बोन है? पैलेटाइन बोन। पोस्टीरियर 2/3 बनाया जाता है पैलेटाइन बोन से। तो जो पहली ट्रांसवर्स लाइन होती है वो कहाँ से पास करेगी? यहाँ से, एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट। और ये है एंटीरियर ट्रांसवर्स लाइन, दिस इज एंटीरियर ट्रांसवर्स लाइन। ठीक, अब इसको पीछे स्टडी करते हैं। मेन चीज़ें बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में अपने को दिक्कत ना आए आगे। ठीक है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट के पीछे क्या होते हैं? जो नोस्ट्रिल्स होते हैं। नोस्ट्रिल्स अपने स्कल के अंदर से जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? इसको, ये दो नेजल ऑस्ट्रिल्स की ओपनिंग है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कोआना। इनको क्या बोलते हैं? CHOANA। तो नेजल कोआना, जो नेजल अपर्चर्स होते हैं वो स्कल के बेस में यहाँ पे दिखाई देंगे। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, इनके बीच में कौन सी बोन होती है? यहाँ पे जो इसको होल्ड करके रखती है, दिस बोन इज वोमर बोन। फेस का स्केलेटन बताया था तो उसमें बताया था कि वोमर बोन होती है इसमें, तो ये यहाँ पे रहती है। इट इज़ अ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ वोमर बोन। ठीक है, तो नेजल कोआना हो गए। अब आते हैं स्पिनोइड बोन पे। अब क्योंकि अपन इन्फीरियर सरफेस देख रहे हैं, ऊपर से देखते हैं तो स्पिनोइड की बॉडी, लेसर विंग, ग्रेटर विंग, ये तीन पोर्शन अपने को अच्छे से विजुलाइज होते हैं। लेकिन नीचे से देखेंगे तो स्पिनोइड का जो नीचे की तरफ का पोर्शन होगा, तो नीचे क्या होते हैं? उसका टेरिगोइड प्रोसेस निकला हुआ होता है। टेरिगोइड प्रोसेस नीचे की तरफ निकल के मीडियल टेरिगोइड प्लेट और लेटरल टेरिगोइड प्लेट में डिवाइड कर रहा होता है। ठीक, तो वो उसका अपन डायग्राम बनाते हैं। तो ये प्लेटें क्या कहाँ पे होती हैं? ऐसे होती है, दिस विल बी अवर मीडियल टेरिगोइड प्लेट। ठीक है, ये बन गई मीडियल टेरिगोइड प्लेट, और इसके थोड़ा सा इधर हो जाएगी अपनी लेटरल टेरिगोइड प्लेट। सेम इधर रहेगी दूसरी साइड में। तो दिस इज मीडियल टेरिगोइड प्लेट एंड दिस इज लेटरल टेरिगोइड प्लेट। ठीक है, तो इसको समझ रहे हो? ऊपर से जैसे ये यूँ निकल रही है, एक प्रोसेस निकल रहा है जिसको अपन बोल रहे हैं टेरिगोइड प्रोसेस, और नीचे दो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये टेरिगोइड प्रोसेस था, ये मीडियल टेरिगोइड प्लेट और ये लेटरल टेरिगोइड प्लेट। इनके बीच में जो ये फोसा बनता है इसको बोलते हैं टेरिगोइड फोसा। ठीक, इसको बोलते हैं टेरिगोइड फोसा। फिर अपन ने क्या बेस ऑफ स्कल में क्या पढ़ते हैं कि जो ग्रेटर विंग होती है स्पिनोइड बोन की, उसके अंदर तीन फोरामेन होते हैं, एक आर्क में होते हैं। वो तीन फोरामेन कौन से होते हैं? रोटंडम, ओवेल और स्पाइनोसम। रोटंडम, ओवेल और स्पाइनोसम। जैसे कि अगर ये ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड है तो ये एक आर्क में होते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क में। सबसे आगे रोटंडम होता है, फिर ओवेल होता है और फिर स्पाइनोसम होता है। लेकिन ये दिखते हैं अपने को सुपीरियर सरफेस में तीनों। नीचे से अगर आप देखेंगे इन्फीरियर सरफेस में तो आपको खाली ओवेल और स्पाइनोसम दिखेगा। कौन सा दिखेगा? ओवेल और स्पाइनोसम।
स्पाइनोसम को स्पाइनोसम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका स्पाइन ऑफ स्पिनोइड होता है और ये इसके पास होता है, इसलिए इसको स्पाइनोसम बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे ये होता है। सो दिस इज हाउ इट इज़। स्पिनोइड बोन ऐसे बनी होती है और बीच में क्या होता है, बीच में होती है अपनी बॉडी ऑफ स्पिनोइड, यहाँ पे अपनी बॉडी ऑफ स्पिनोइड होगी। ठीक है, सेम एग्जैक्टली अब आप दूसरी तरफ बनाओगे तो सेम ही बनेगा। अब अपन इस स्कल को करते हैं पूरा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी और यहाँ से ये फिर यूँ बनता है। यहाँ पे आपको जाइगोमेट्रिक आर्क होंगी दोनों तरफ, आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये जाइगोमेट्रिक आर्क हो गई और ये बन गया आपका। अब पीछे की तरफ क्या होता है, और पीछे जाएंगे तो अब ये बीच वाला पोर्शन जो इसके पीछे क्या हो गया, आपकी पीछे होती है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन कहाँ होती है, दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन। ठीक, ऑक्सीपिटल बोन पीछे की तरफ आएगी। इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये पूरी ऑक्सीपिटल बोन है ये वाली, और ये आगे की तरफ क्या रह गया, ये वाला पोर्शन, इसमें आपकी पैराइटल बोन, लेटरली टेम्पोरल वगैरह होंगी, लेकिन नीचे पैराइटल और यहाँ पे स्पिनोइड बोन है। स्पिनोइड की कौन सी विंग है, ग्रेटर विंग। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बन गई है अभी अपने पास। तो और क्या क्या जो होती हैं इन्फीरियर सरफेस पे, आप और क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखेंगे अपने को, और दिखेगा यहाँ पे कौन सा रीजन होता है अपना, ये वाला दोनों तरफ कौन सा रीजन होता है, ये है मैस्टोइड। ठीक, मैस्टोइड होता है। मैस्टोइड के, ये मैस्टोइड है। मैस्टोइड से आगे बताया था मैंने कौन सा प्रोसेस होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मैस्टोइड के आगे कौन सा प्रोसेस होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। स्टाइलॉइड और मैस्टोइड के बीच में एक फोरामेन होता है जिसको बोलते हैं स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन। दिस इज स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन। ठीक, ये होता है स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन। अब जहाँ पे ये जंक्शन होता है, यहाँ पे एक फोरामेन होता है जिसका नाम क्या होता है, यह है फोरामेन लेसरम। फोरामेन लेसरम ऊपर से भी विजिबल होता है और ये नीचे से भी विजिबल होता है। ठीक है, फोरामेन लेसरम किसकी कंटिन्यूएशन होती है, कैरोटिड कैनाल की। किसकी कंटिन्यूएशन होती है, कैरोटिड कैनाल की। ये कैरोटिड है, कैरोटिड। ठीक है, ये कैरोटिड कैनाल है। तो कैरोटिड कैनाल और फोरामेन लेसरम आपस में कंटिन्यू करते हैं। अगर एनाटॉमी अपने ढंग से अपने जो पढ़ते थे, इसमें क्या होता है कि ये जो कैरोटिड कैनाल होती है, यही ऊपर इसमें से इंटरनल कैरोटिड जाती है जो ऊपर जाके फोरामेन लेसरम से निकलती है। ठीक है, तो ये फोरामेन लेसरम है और ये कैरोटिड कैनाल है। ठीक, अब स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन हो गया, ये सब भी हो गया। अब आते हैं पोस्टीरियर फोसा में। पोस्टीरियर फोसा में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सी होती है, फोरामेन मैग्नम। पोस्टीरियर फोसा में होता है फोरामेन मैग्नम। तो यहाँ पे कहीं पे होगा अपना फोरामेन मैग्नम। ठीक है, फोरामेन मैग्नम के अगर आप इन्फीरियर सरफेस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होंगे, आपके ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होंगे, पीछे नुक्कल लाइन्स होंगी, इन्फीरियर नुक्कल लाइन और सुपीरियर नुक्कल लाइन। ठीक है, और ये जो कॉन्डाइल्स होते हैं, इन कॉन्डाइल्स के एंटेरो सुपीरियरली कौन सी कैनाल होती है, हाइपोग्लोसल कैनाल। तो 12th नर्व में होती है वो, इस हाइपोग्लोसल कैनाल में से पास करेगी। ठीक, हाइपोग्लोसल कैनाल हो गया। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बच गई है जो अपने कहाँ पे होती है, यहाँ पे इस सूचर और इस सूचर के जंक्शन पे होती है। कौन सा सूचर है ये वाला, ये सूचर कौन सा है, ये है अपना पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और इसके क्या बोलते हैं ऑक्सीपिटल के बीच का सूचर है। ठीक है, ये क्या है, ये वाला, ये सेंटर में है बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, और ये है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो ये जो सूचर बनेगा, ये बनेगा पेट्रो ऑक्सीपिटल सूचर। पेट्रो ऑक्सीपिटल सूचर के पोस्टीरियर एंड पे एक फोरामेन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरामेन है जिसका नाम है जगलर फोरामेन। ठीक है, जो वेनस ड्रेनेज होता है वो जगलर फोरामेन के थ्रू ही होगा, क्योंकि इसमें से सिग्मोइड साइनस पास करता है। ठीक है, पीछे वाला जो ये बच गया, ये सूचर जो है, ये आपका वो है ऑक्सीपिटोमैस्टोइड सूचर। तो इसका कितना वो नहीं है, पर ये आपको पता होना चाहिए कि ये सूचर कौन सा है।
ठीक, पेराइटो ऑक्सीपिटल सूचर के पोस्टीरियर एंड पे जगुलर फोरामेन होता है। तो ये चीज़ आपको इन्फीरियर सरफेस पे आपको याद रखनी है। ठीक, ओके, तो इतना हो गया। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या था कि लाइन कहाँ से पास करती है। तो पहली लाइन तो जो पास करती है, जो इसको फोसा में डिवाइड करती है, वो करती है यहाँ से पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट से। और जो दूसरी लाइन पास करती है वो कहाँ से करती है, यहाँ से एंटीरियर बॉर्डर ऑफ व्हाट, foramen magnum, anterior border of foramen magnum. So this is anterior transverse line and this is posterior transverse line, just remember it. ठीक है, तो anterior transverse line dividing norma basalis passes along anterior की बात कर रही है, तो ये पास करता है posterior free margin of the hard palate से। posterior transverse line dividing norma basalis passes along, पीछे वाली कहाँ से पास करती है, anterior margin of foramen magnum से। anterior part of norma basalis is formed by, तो आगे क्या था, हार्ड पैलेट थी और एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। वैसे इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स होना चाहिए यहाँ पे, ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि हार्ड पैलेट तो दोनों से मिलकर ही बन गया, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। द हार्ड पैलेट इज फॉर्म्ड बाई, इनसे बना है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, एंटीरियर 2/3 पार्ट और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। टू पोस्टीरियर नेजल अपर्चर्स, जिनको अपन कोना बोलते हैं, आर सेपरेटेड बाय, बीच में कौन सी बोन थी, वोमर बोन। ब्रॉड बार ऑफ बोन इन मिडल पार्ट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, बीच में जो बार बनी थी वो कैसे बनी थी, ये वाली जो बार है, इस पोर्शन की बात हो रही है, ये किससे बनती है, दिस वन, ये बनती है स्पिनोइड से, स्पिनोइड की बॉडी से, और पीछे कौन सा है, बेसिलर पार्ट है। ठीक है, पीछे क्या है, बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, तो द ब्रॉड बार ऑफ बोन इज फॉर्म्ड बाय बॉडी ऑफ द स्पिनोइड एंड बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। द टेरिगोइड प्रोसेस प्रोजेक्ट डाउनवर्ड फ्रॉम जंक्शन बिटवीन, ऊपर से टेरिगोइड प्रोसेस नीचे की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, स्पिनोइड का हिस्सा है, ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनोइड और बॉडी के बीच से जंक्शन से आता है। जब मैं सुपीरियर सरफेस का डायग्राम बनाऊंगा तब ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बॉडी और ग्रेटर विंग के बीच में जंक्शन होता है, वहाँ से टेरिगोइड प्रोसेस नीचे आके मीडियल और लेटरल टेरिगोइड प्लेट में डिवाइड कर रहा होता है। टेरिगोइड प्रोसेस डिवाइड इनटू मीडियल एंड लेटरल टेरिगोइड प्लेट्स। मीडियल एंड टेरिगोइड प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय, बीच में उनके क्या होता है, टेरिगोइड फोसा। फोरामेन स्पाइनोसम इज ए स्मॉल सर्कुलर फोरामेन लोकेटेड एट, इसका नाम स्पाइनोसम क्यों होता है, क्योंकि ये स्पाइन ऑफ स्पिनोइड के पास होता है। सल्कस ट्यूबे लोजेज विच स्ट्रक्चर, सल्कस ट्यूबे लोजेज विच स्ट्रक्चर, देखो सल्कस ट्यूबे में होता है ऑडिटरी ट्यूब, या इसका कार्टिलेजनस पार्ट होता है ऑडिटरी ट्यूब का। अब ये सल्कस ट्यूबे कहाँ पे होता है, जब आप इसका सुपीरियर सरफेस का डायग्राम बनाते हैं तो उससे समझ में आएगा कि सल्कस ट्यूबे क्या चीज़ है। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स आर लोकेटेड, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स कहाँ थे, ऑन ईच साइड ऑफ मैग्नम, मैग्नम के फोरामेन मैग्नम के साइड में थे। हाइपोग्लोसल कैनाल कहाँ थी, जो कॉन्डाइल्स आपने बनाए उसके एंटीरो सुपीरियर थी, एंटीरो सुपीरियर थी। जगलर फोरामेन कहाँ था, पोस्टीरियर एंड ऑफ पेट्रो ऑक्सीपिटल सुचर, ये भी बता दिया जगलर फोरामेन। स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन कहाँ था, स्टाइलॉइड प्रोसेस और मेस्टोइड के बीच में। ठीक है, स्टाइलॉइड प्रोसेस और मेस्टोइड के बीच में स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। स्टाइलॉइड के आगे पीछे कहाँ होता है, पोस्टीरियर होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस के पोस्टीरियरली होता है। दोबारा से डायग्राम देख लेते हैं। 68, ये देखो, ये जो होता है स्टाइल प्रोसेस यहाँ पे होता है, ये मैंने आगे बना दिया, ये गलत बना दिया। डायग्राम बनाते वक्त ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, और ये पूरा ही गायब हो गया। ये है स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, स्टाइलॉइड प्रोसेस के पोस्टीरियर होता है ये चीज़ ध्यान में रखना, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। ओके, नेक्स्ट 168, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन सिचुएटेड पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस। ओके,
प्रोस्थीन इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑन, देखो ये पॉइंट है। अब ये जो कुछ नेम्स जो थे ये क्रेनियोमेट्री में काम आते हैं। कुछ नेम मैंने पहले बता दिए थे, जैसे ब्रैगमा था, ब्रैगमा, लैम्डा, ओबेलियन, ये सब मैंने उसमें पहले वाली वीडियो बना दी। कुछ पॉइंट है जो आगे की तरफ आपको ध्यान रखने की, ये कौन सा कहाँ पे होता है। देखो सबसे, अगर एंटीरियर सरफेस ऑफ फेस की बात की जाए, फेस की, तो फेस में सबसे ऊपर क्या होता है, ग्लैबला। ग्लैबला कहाँ होता है, सुपर सिलियरी आर्चेज के बीच में। उसके नीचे क्या होता है, नेजियन। नेजियन कहाँ है, दो फ्रंटल बोन और दो नेजल बोन और ऊपर फ्रंटल बोन के बीच का पॉइंट है नेजियन। उसके बाद क्या होता है, एकेंथियन। एकेंथियन कहाँ पे होता है, नेजल सेप्टम और अपर लिप के बीच का जंक्शन होता है एकेंथियन। ठीक है, नेजल सेप्टम और अपर लिप के बीच में होता है एकेंथियन। उसके बाद दो इंसिजर टीथ के बीच के पॉइंट को क्या बोलते हैं, दो इंसिजर के बीच का एक पॉइंट होता है जिसका भी एक ये क्या बोलते हैं, प्रोस्थीन, इसको बोलते हैं प्रोस्थीन। दो इंसिजर के बीच में, अपर जा में बिटवीन सेंट्रल इंसिजर, दिस इज कॉल्ड प्रोस्थीन। फिर मैंडिबल का इंटीरियर जो अपना लोअर जा है, मैंडिबल है, उसका इंटीरियर सरफेस, उसका लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट मिडिल पॉइंट, उसका भी एक नाम होता है जो जी से होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं गोनियन। गोनियन तो जी से स्टार्ट करके जी पे ख़त्म होता है। एंगल ऑफ मैंडिबल को भी बाहर से अगर पॉइंट नाम देना हो तो उसका जी से ही नाम होता है, कुछ आगे आएगा, अभी बता देते हैं। ग्नेथियन, ग्नेथियन इज द लोवेस्ट मिडिल पॉइंट। ग्नेथियन तो ये वाला है। ठीक है, ग्लैबला से ग्लैबला स्टार्ट होकर ग्नेथियन तक जाता है। ग्नेथियन इज द लोवेस्ट मिडिल पॉइंट ऑफ द मैंडिबल। ग्नेथियन ये है गोनियन, जो एंगल ऑफ मैंडिबल का आउटर पॉइंट है। एकेंथियन कहाँ बताया, एकेंथियन है इंटीरियर नेजल स्पाइन और देखो सेप्टम और अपर लिप, इनका जो जंक्शन है, इनका जो जंक्शन बनेगा वो बनेगा एकेंथियन। मिड लाइन पॉइंट एट द जंक्शन ऑफ अपर लिप एंड नेजल सेप्टम। ग्लैबला बता चुके हैं अपन, सुपरसिलियरी आर्चेज के बीच में होता है। अब पीछे की तरफ जाएं तो पीछे की तरफ क्या क्या होते हैं, पोस्टीरियर मोस्ट पोस्टीरियरली प्रोजेक्टिंग पार्ट जो होगा ना ऑक्सीपिटल बोन का, वो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस नहीं होता है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब अपन इसका लेंथ और ब्रेड्थ लेते हैं स्कल का, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि ओपिस्थोक्रेनियन इज द पॉइंट फ्रॉम विच वी आर टेकिंग द लेंथ ऑफ द स्कल, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट पोस्टीरियरली प्रोजेक्टिंग पॉइंट। अगर आप एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस से मेजर कर रहे हो तो वो गलत होगा, क्योंकि एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस मोस्ट पोस्टीरियर मोस्ट पॉइंट नहीं होता है स्कल का। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस के मोस्ट प्रोजेक्टिंग पार्ट को बोलते हैं इनियन। इनियन, ठीक है, लेकिन अपने को जब लेंथ लेनी है तो अपन ओपिस्थोक्रेनियन से लेते हैं। ये पॉइंट इससे इनियन से थोड़ा ऊपर होता है। ठीक, इनियन एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस की टिप होती है, यहाँ से अपने को मेजर नहीं करना है। ओपिस्थियन, अब देखो फोरामेन मैग्नम है ना, फोरामेन मैग्नम का एक एंटीरियर मिडिल पॉइंट है, एक पोस्टीरियर मिडिल पॉइंट है। ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर लगाएं तो ठीक, तो पोस्टीरियर वाला तो बेजियन होता है, एक सेकंड, पोस्टीरियर वाला ओपिस्थियन होता है, पोस्टीरियर वाला ओपिस्थियन होता है। मैंने उल्टा बना दिया है इसको, एक सेकंड। ये वाला पोर्शन पोस्टीरियर लो और ये वाला पोर्शन एंटीरियर लो। ठीक है, वैसे आपको कैसे भी ले सकते हो, किसी को भी एंटीरियर पोस्टीरियर ले सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा मेमोरी में इस तरीके से है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ये ओपिस्थियन होता है और ये बेजियन होता है। ठीक है, एंटीरियरली बी, पोस्टीरियरली पी, ओ, मतलब पी में मुझे बी पी याद है, पी इसमें पी आता है ना ओपिस्थियन में, इसलिए तो बी पी एंटीरियरली बेजियन, पोस्टीरियरली ओपिस्थियन, बेजियन एंटीरियरली रहेगा। गोनियन मैंने बता दिया, गोनियन एंगल ऑफ मैंडिबल का पॉइंट होता है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं इनर सरफेस को। इनर सरफेस को अपन एक अलग से वीडियो बना देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो इसमें थोड़ा वो रहता है, तो ज़्यादा लोग फिर उसको, बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि वीडियो शॉर्ट रखें, तो इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इनर सरफेस को मैं अगली वीडियो में ले रहा हूँ।